पानीपत की अनाज मंडी में धान की खरीद अभी भी शुरू नहीं हो पाई, जिसके चलते मंडी में फसल लेकर आए किसान काफी परेशान दिखाई दिए। हालांकि सरकार द्वारा सरकारी खरीद के लिए किसानों को आज का समय दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके खरीद नहीं हो पाई। आपको बता दें कि सरकार द्वारा 11 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू करने की तारीख दी गई थी, जिसके बाद किसानों में रोष बढ़ गया और नाराज किसानों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिए, जिसे देखते हुए सरकार ने 3 अक्टूबर को धान की खरीद शुरू करने का निर्णय लिया। लेकिन पानीपत अनाज मंडी में कोई भी सरकारी अधिकारी खरीद के लिए 3 तारीख को नहीं पहुंचा। अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान धर्मवीर मलिक ने कहा कि सरकार लगातार किसानों से झूठे वायदे कर रही है। सरकार खरीद के लिए बार बार तारीखें बदल रही है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार किसानों को परेशान करना चाहती है। वहीं मंडी में पहुंचे किसानों का कहना था कि सरकार बहाने बनाकर खरीद में देरी कर रही है। पिछले काफी दिनों से मंडियों में फसल पड़ी हुई है, जिसके चोरी होने या फिर बारिश होने की स्थिति में भीगने का अंदेशा बना हुआ है। सरकार के सब झूठे घोषणे हैं। ये सरकार झूठे वादे करती है। किसानों को मारने का इन्होंने ठेका ले रखा। पहले 25 तारीख का वादा किया था, फिर पहली का किया, फिर 11 पे चले गए। कल किसानों ने मंत्री और एमपीज के घेराव किए थे, मंत्रियों के घेराव किए थे और विपक्ष के नेता माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर पहुँचे थे। उनके दबाव में आकर इन्होंने सवेरे का आज 3 तारीख का खरीद का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी खरीदने के लिए हरियाणा की किसी भी मंडी में नहीं आया, पानीपत की मंडी में नहीं आया बिल्कुल भी। तो हम ये सरकार को चेता रहे हैं कि अपना ये जो आपका राजधर्म वो निभाएं और राजधर्म निभाकर उसके साथ किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करें। किसानों ने तो चोरी बंसीलाल की सरकार भी पलट दी थी, जब चोरी बंसीलाल जी कर रहे हुए थे। क्या नाम है, चौटाला साहब की सरकार पलट दी थी और अब आप इनकी टक्कर में आ रहे। इनके आगे कोई नहीं रुक सकता। ये सबका पेट भरने वाली कौम है, किसानों की कौम। इनके आगे हमेशा झुककर काम करेगा। इन्हीं की वोट से आप लोग बैठे हैं। और ये अब दोबारा हुड्डा साहब को याद करने लग गए और ये कहने लग गए हैं कि हुड्डा साहब के 10 साल के राज में हमने बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई थी। तो सरकार से मैं बिल्कुल चेताना चाहता हूं और सरकार को ये बात समझाना चाहता हूं कि इनकी फसल का दाना दाना आप उठवाएं और अधिकारियों को यहाँ भेजें। आज तक कोई भी अधिकारी आने आया। खरीद को लेकर अधिकारियों से कुछ बात हुई आप? हाँ, मेरी बात तो सेक्रेटरी साहब से हुई। उन्होंने DFSC के जुम्मा लगा दिया। DFSC से बात हुई, उन्होंने कहा कि FCI वाले आएंगे। FCI वालों से बात हुई, उनकी छुट्टी है। अब कह रहे वेयर हाउस वाले आएंगे, अभी तक कोई नहीं आया। वही डाक के 3 पात, ना चौथा फुटदान, 5वें की आस। किसानों ने तो इस सरकार से उम्मीद ही छोड़ दी है। ये खरीदार हैं, जैसे आज की बोल रहा, पहले 25 तारीख की बोले, आज की बोल रहा था, तो लेकिन खरीद नहीं रहे। ये फर्ज बनता है मार्केट कमेटी का, पहले आएंगे, फिर फूड सप्लाई वाले आएंगे। FCI का तो बहाना है एक। ये जो परचेज है वेयर हाउस की है, किसी की भी एजेंसी की, उनकी जिम्मेवारी बनती है। क्या लगता है आपको आज उसकी फसल की खरीद हो पाएगी? मुश्किल है। मेरे तो लगता है अगला तभी में शायद चोरी होने का भी? चोरी, पशु खाए थे, चोरी होगी जी। 8 लोग यहाँ पड़े थी, 2000 अभी तो रोटी खाएगा होटल बेच में। फसल सारी उड़ा पड़ी है, 3-4 ट्रैली खुले आसमान के नीचे। हाँ जी, हाँ जी, कहीं ना कहीं बिगड़ने का भी खतरा। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता और ना ही काम कर राजी है कोई, वो बहाना बना देते हैं। ठीक है ना बात है। ये जो सरकारी कर्मचारी, मार्केट कमेटी है, DFSC वाले हैं, ये चलो अच्छे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, एजेंसी वाला का फर्ज बनता है ना। चोरी भी हो हैं, कमेटी वाला फर्ज बनता है, लेकिन वो रब डाल देते हैं ना, परचेज होगी ना होगी, ये होगी, कल होगी, परसों होगी। क्या नाम आपका? जसवंत है।